बट ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम क्या लिखी है, 2 sec² थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बोला गया है कि दिस प्रॉब्लम हैज 7 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल एंड फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ये तो तब आ जाएगा जब आपकी n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। क्या लिखा है, 2 tan² थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, एक tan और एक sec। तो एक काम करते हैं, इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 sec² थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 sec² थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आ गया 2 sec² थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 sec थीटा कॉमन लिया तो क्या आ गया, sec थीटा माइनस 3। 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया, sec थीटा माइनस 3। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक रूल होता है कि क्वेश्चन को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने पूरे को, तो sec को तो 10 में नहीं कर सकते थे, और मैंने क्या किया, tan² को sec² में लिख दिया। तो यहां से क्या आया, sec थीटा इक्वल टू आया 3 और sec थीटा इक्वल टू आया माइनस 1/3। तो यहां से cos थीटा कितना आ गया बेटा, 1/3, और यहां से आ गया cos थीटा बराबर -3। तो cos थीटा की वैल्यू -3 तो पॉसिबल नहीं होती है। तो cos थीटा की बेटा क्या वैल्यू पॉसिबल होती है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 पॉसिबल हो सकती है। अब cos थीटा की वैल्यू 1/3 कौन कौन से x पे आ रहा है, ये हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो आपको बोला गया 0 से n π/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/3। जरा एक बार हम लोग cos का ग्राफ बना लेते हैं। cos का अगर ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ये cos का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनाया, 0 से n π/2। तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर मैं काफी आगे तक ले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखता हूँ जहां तक हमको मिल जाएगा 7 सोल्यूशन, देख लेते हैं आगे तक। तो ये हुआ 0, ये कितना हुआ 5/2, ये कितना हुआ पाई, ये पाई है तो कितना हुआ 2 पाई, ये कितना हुआ 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया है। क्या बोला गया, कितने सोल्यूशन है, 7 सोल्यूशन है। तो cos की वैल्यू 1/3 आ रही होगी, तो एक लाइन खींच दो, y इक्वल टू 1/3 लाइन, ड्रॉ लाइन y इक्वल टू 1/3। अब ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार कट कर दिया। आयु सबको समझ में आ रहा है, 7 टाइम्स कट किया। अब अगली बार कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 बार। हमको तो क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड 7 सोल्यूशन। तो 7 सोल्यूशन यहां तक हो रहा है, यहाँ तक। और ये कितना लिखा है, 6 पाई लिखा है, ये क्या लिखा है 6 पाई। अब ये कितना आएगा, 6 पाई प्लस 2, यहां तक आ गया। आई थिंक क्लियर है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 तक कट कर गया। तो अब यहां अगर हम बात करें तो ये कितना है 5 पाई, तो ये कितना होगा 5 पाई प्लस पाई/2। क्लियर सारे बच्चों को, ये कितना होगा 5 पाई प्लस पाई/2 होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चे लोग, बड़ा एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा, ये यहाँ पर देखो, ये कितना है 2 पाई, ये 3 पाई होगा, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई। ठीक है, यहां तक कितना हुआ आपका 6 पाई, और यहाँ पे आपको 7 सोल्यूशन मिल चुके हैं। तो ये पॉइंट क्या आएगा, 6 पाई प्लस पाई/2, मतलब 13 पाई/2। अच्छा, मैं अगर और स्टेप एक आगे बढ़ाऊं तो ये कितना होगा 7 पाई होगा, ये आपका 7,
ठीक है, तो यहाँ तक 6 पाई, ये हो गया आपका 7 पाई। 7 पाई प्लस पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 7 पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब 15 पाई बाई टू। अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ना, सवाल ने बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू अगर 13 रहेगी तो भी 7 सोल्यूशन आ रहे हैं, एन की वैल्यू 15 रहेगी तो भी 7 सोल्यूशन आ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन इक्वल टू 13 लेंगे। अगर बोलता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, तो एन इक्वल टू हम लोग 15 लेते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे हमको एन इक्वल टू कितना लेना है, 13 लेना है। अब एन इक्वल टू 13 पे हमको इसके लिए सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है, के अपॉन टू की पावर के अपॉन टू की पावर के, और के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। के अपॉन टू की पावर के, और के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एन कितना आ गया 13। तो एस, के की वैल्यू डाली 1, तो 1/2, के की वैल्यू 2 डाली तो 2/2 स्क्वायर, के की वैल्यू 3 डाली तो 3/2 क्यूब, के की वैल्यू 4 डाली तो 2 की पावर 4, के की वैल्यू 5 डाली 2 की पावर 5 से लेकर कहाँ तक, के इक्वल टू 30, 2 की पावर 30। अब बेटा ये एजीपी बन गया, ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट है एजीपी। तो एजीपी देखो ना, 1 2 3 4 किस में, एपी में, और 2 स्क्वायर 2 क्यूब किस में, जीपी में। तो क्या करते हैं, कॉमन रेशियो का डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है भाई, जीपी क्या है, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 1/2 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 स्क्वायर 2/2 क्यूब। अब इसके पीछे क्या लिखा होगा, 12/2 की पावर 12। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12/2 की पावर 13, और इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13/2 की पावर 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में, जैसे सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना आया, s/2 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब से लेकर 1/2 की पावर 13 माइनस 13/2 की पावर 14। अब ये जीपी बन गया, जीपी ऑफ 13 टर्म। जीपी ऑफ 13 टर्म क्या होता है, ए 1 - टू द पावर r n अपॉन 1 - a इंटू 1 - r अपॉन 1 - और लास्ट में क्या लिखा है, 13/2 की पावर 14। तो ये आ गया 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 - 1/2 की पावर 13 माइनस 13/2 की पावर 14। आंसर किस फॉर्मेट में लिखा है यहाँ पर, एक बार ये चेक करना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर में पूरा बाहर निकाल लिया गया, तो 2 की पावर 14 पूरे में बाहर निकाल लो, 2 की पावर 14 बाहर निकाला, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 14, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा -13। ये आ गया 1/2 की पावर 14, 2 की पावर 14 -15। तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ नहीं सॉरी सेकंड पार्ट आंसर मैच कर गया। तो इस सवाल में इन्होंने किया क्या, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और साथ साथ इन्होंने एजीपी का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करा दिया। तो एजीपी भी आपने सीखा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सीखा।